ओम नमो नारायणाय। जय श्री श्याम। सभी वैष्णव भक्तों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो पूरा दिन एकादशी है, क्योंकि सुबह 2 बजे स्टार्ट हो रही है तो पूरा दिन रहेगी एकादशी। तो कल एकादशी कर सकते हैं, लेकिन महाद्वादशी है 24 अगस्त को। तो सभी वैष्णव तो 24 अगस्त को व्रत करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी में इसका महात्म्य ये है कि भाई क्या महत्व है इसका। तो इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक राजा को जो संतान नहीं थी तो उसने इसका व्रत किया था। तो लोमश ऋषि ने बताया था, इस कारण उसने व्रत किया और श्रद्धा से तो उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इस एकादशी का व्रत मन वचन कर्म की पवित्रता के लिए तो है ही, साथ में जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी आती है। तो सभी को करना ही चाहिए। लेकिन जो एकादशी नहीं रख सकते तो ज़रूरी नहीं है कि भाई करें ही करें। वे चावल और अन्न का त्याग कर सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और कोई चीज़ बनाकर खा सकते हैं जिसमें अन्न ना हो। तो इस प्रकार 23 तारीख को जो कल व्रत करेंगे तो 10वीं से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो आज से ही, यानी आज रात्रि में तो खाना खाना नहीं है, यानी अन्न नहीं खाना, चावल नहीं खाने। बाकी कुछ फ्रूट वगैरह तो खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन जो व्रत 23 अगस्त को करेंगे वो दोपहर से ही ना खाएं। अगर उसमें सामर्थ्य है व्रत करने की तो दोपहर के बाद ना खाएं। लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो शाम को कुछ फ्रूट वगैरह कुछ खा सकते हैं। अब जो वैष्णव है भक्त वो व्रत करेंगे महाद्वादशी को, क्योंकि महाद्वादशी का पुण्य मिलेगा एकादशी को व्रत करने जितना ही। तो द्वादशी में भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं से लगते हुए नहीं करते हैं। लेकिन कल तो पूर्ण एकादशी, कल का भी मान्य है। लेकिन वैष्णव व्रत तो 24 अगस्त को ही करेंगे। तो महाद्वादशी को व्रत करेंगे वे सभी तो वैष्णव पारण करेंगे सुबह 5:55 से 6:20 तक 25 तारीख को, यानी सूर्योदय के बाद। और जो 23 तारीख का व्रत कर रहे हैं वो 24 अगस्त को करेंगे पारण। वो करेंगे 1:40 से 4:16 तक कर सकते हैं, यानी 4:15 तक कर सकते हैं। तो महाद्वादशी का ही करना चाहिए, वो सबसे उत्तम होता है। और उस दिन भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख समृद्धि और कुटुंब कल्याण की प्राप्ति तो होती है ही। लेकिन अगर व्रत ना भी कर सकें तो कोई बात नहीं, कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए कथा तो सुन ही लेनी चाहिए, उसमें तो क्या लगता है, ना भूखे रहना ना और कुछ। और इसमें कलयुग में एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए जब तक सामर्थ्य है तब तक, क्योंकि उससे मन वचन कर्म सभी पवित्र होते हैं। दूसरा, हम भगवान को कुछ देने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ भगवान का ही दिया है। तो भगवान की दी वस्तु हम भगवान को ही अर्पण करके प्राप्त करें तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी हमारे पास सिर्फ हमारा मन है जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हमारी आयु है जो हम भगवान को एक दिन व्रत करके उनको अर्पित कर सकते हैं। तो व्रत करने से पहले संकल्प करें कि भगवान मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, और द्वादशी को पारण के बाद संकल्प छोड़ दें। उसी तरह से जल हाथ में लेकर कि भगवान मैंने जो व्रत किया आपके लिए किया, आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो हमारी एक दिन की आयु भगवान को अर्पित हो जाती है। तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा खुद का शरीर भी नहीं है। बस हम अपनी आयु में से एक दिन निराहार रहकर हम उस व्रत को दे सकते भगवान को। राधे राधे।